लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। आपको प्रभु में होते हुए मैं आपका स्वागत करता हूँ इस डेली डिवोशन के अंदर। और जितने मेरे प्यारे भाई बहनें इस समय जुड़ रहे हैं, परमेश्वर की दया में होते हुए मैं सबका स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को परमेश्वर बहुत आशीष और बरकत दे। जबकि आज हम अपने शहर में नहीं हैं और परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकें। हालेलुया। आइए पहले प्रार्थना करें, उसके बाद फिर हम प्रभु के कलाम में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, आपकी प्यार, आपकी दया करुणा के लिए। खुदावन, आपने यह अवसर दिया, हमारी यात्रा को मुबारक किया और ये समय दिया कि हम प्रभु जी इस दिल्ली शहर में आ सकें। खुदावन, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं पूरी रीति से तू हमारे जीवन को कंट्रोल करना पिता, हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना और अपना अनुग्रह हमें दीजिए ताकि आपकी मर्जी के मुताबिक हमारा जीवन चल सके। खुदावन, प्रार्थना करते हैं जब तेरे वचन पर मनन करते हैं खुदावन, पूरी तरीके से तो हमारी आत्मा पर कंट्रोल करना खुदावन, और अपना अनुग्रह हमारे जीवन पर रखना ताकि तेरी अगुवाई में, तेरे दर्शन में अपने प्यारे भाई बहनों के साथ मैं वचन की रोटी को तोड़ सकूं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरा मुख हो प्रभु जी और वाणी आपकी हो, हम घटे और आप हमारे जीवन से बड़े पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आप सबको जय मसीह की। और विशेष मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर रोहिणी नायडू सिस्टर का। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे बहन और बहुत बरकत दे। तो आइए हम खुदा के कलाम में चलेंगे और खुदा का वचन मेरे और आपसे क्या कह रहा है। हालेलुया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसका 31वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 31वां पद क्या कहता है? वो कहता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से, हालेलुया, तब उन यहूदियों ने यीशु से, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रीति की थी। किन्होंने? जिन यहूदियों ने यीशु मसीह की प्रीति की थी, यानी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था। कहा, उसने क्या कहा उन लोगों ने? यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, हालेलुया, तुम यदि मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में बने रहोगे, यानी तुम वचन में बने रहोगे। तो परमेश्वर का कलाम कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। चेले ठहरने से मतलब यह है कि आप प्रभु के फॉलोअर बने रहेंगे, प्रभु के साथ संगति करेंगे, प्रभु के वचन को जानेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे और आपको प्रभु के वचन में होना बहुत जरूरी है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि अरे हम तो भाई हम प्रभु के चेले हैं, हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु के कार्य करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, लेकिन वो वचन में कम दिखाई देते हैं। हालेलुया। कैसे दिखाई देते हैं? वचन में कम दिखाई देते हैं। प्रभु ने बहुत सी आज्ञाएं दी हैं, कैसे मेरे और आपको जीवन अपना गुजारना है, कैसे मेरा और आपका जीवन गुजरेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका जीवन ईमानदारी से, अच्छाई के साथ, बढ़िया तरीके से प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को बड़ी पवित्रता के साथ, और जैसे वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी बनो। क्या मैं और आप पवित्रता के साथ अपने जीवन को गुजारते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मेरे प्रियो, ये है वचन में चलना, वचन की बातों को जानना और वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो कहता है, तुम मेरे चेले ठहरो। अब जो हैं, कैसे उन बातों को दिखाएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह को चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के हम चेले हैं। हम अपने जीवन को ईमानदारी के साथ गुजारेंगे, शराफत के साथ गुजारेंगे, प्रभु की आज्ञाओं पर चलेंगे, प्रभु के वचन को प्रचार करेंगे, और जहां भी अवसर मिलेगा वहां हम प्रभु की बड़ाई करेंगे, प्रभु के बारे में लोगों को बताएं। जो कि ग्रेट कमीशन उसने दिया है, वो ग्रेट कमीशन क्या दिया है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ।
हालेलुया। क्या मैं और आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के वचन को लोगों को बताते हैं? प्रेज द लॉर्ड ग्रेस सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे बहन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तो इस प्रकार से मेरे और आपके जीवन के द्वारा जब प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलना होगा, प्रभु के वचन पर मनन करके, प्रभु की कार्य को करके जब हम चलेंगे मेरे प्रियो, तो हम उसके चेले ठहरेंगे। हालेलुया। जो कोई बढ़ जाता है, और देखिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बहुत आशीषें दी हैं। प्रभु ने आपको और मुझे बहुत बरकतें दी है। हर दुख तकलीफ से, परेशानियों से, बीमारियों से, कठिनाइयों से, कमजोरियों से और ऐसे कामों से बचाया जो विरोध के थे। क्या होता है, लेकिन क्या होता है, हम बड़े परमेश्वर में बढ़ते हैं, परमेश्वर की सेवकाई में चलते हैं, सब कुछ चलते हैं, और ना जाने कैसे हम, क्या होता है कि हम भटक जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हम भटक जाते हैं, वो लिखा, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में नहीं रहता। हम बढ़ तो जाते हैं, बहुत कुछ हमारे जीवन से होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि हम मसीह की शिक्षा में बने नहीं रहते। हम जो है, जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, परमेश्वर ने जो बातें सिखाई हैं, उनके अनुसार में और आप नहीं चलते और उसकी शिक्षा में बने नहीं रहते। कैसे वो चाहता है, प्रेज द लॉर्ड, जैसा वो चाहता है उसके अनुसार में और आप नहीं चलते। हालेलुया। और उनके पास परमेश्वर ने जो शिक्षा में बना नहीं रहता, परमेश्वर की आज्ञाओं में बना नहीं रहता, या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, वो व्यक्ति, परमेश्वर उसके पास है ही नहीं। अगर परमेश्वर का वचन और परमेश्वर उसके पास होता तो वो जरूर उसमें चलता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कोई शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता और पुत्र दोनों हैं। अब जो भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, काला हो, सफेद हो, गोरा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, कैसा भी हो, अगर उसके पास जो परमेश्वर ने शिक्षा दी है, जो मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने वचन की शिक्षा दी है, जब मैं और आप वचन के अनुसार चलते हैं, मर्जी के अनुसार चलते हैं, तो वो कहता है तुम वचन में बने रहोगे, उसकी शिक्षा में बने रहोगे, उसके अनुसार चलते रहोगे, तो समझ लो कि तुम्हारे पास, मेरे पास, आपके पास और हमारे पास परमेश्वर पिता और यीशु मसीह दोनों हैं। प्रेज द लॉर्ड सुनीता सिस्टर, जय मसीह की बहन, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग परमेश्वर में बने रहेंगे, और जब हम परमेश्वर की शिक्षाओं पर स्थिर रहेंगे तो क्या होगा मेरे प्रियो, तब क्या होगा कि परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह जो उसका पुत्र है हमारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बात परमेश्वर ने कही है, अद्भुत बातें परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाई है। और जब मैं और आप उसके अनुसार चलते हैं, जब मैं और आप जब उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन पलट जाता है, जीवन बदल जाता है। हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको उसकी आदि शिक्षा में बना रहना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप और मैं जो जुड़े हुए हैं, आज आप मेरे लिए नहीं आए, अनुपम डेविड के लिए नहीं आए, आप प्रभु के वचन के भूखे और प्यासे हैं। इसीलिए जबकि हम देखते हैं कि हमारी जो बहन है रोहिणी सिस्टर, वो वहां पर मध्य रात्रि चल रही है, और अभी 12 बजे के बाद वहां सुबह हो जाएगी। बीच रात में हमारी बहन प्रभु के कलाम को सुनने के लिए आतुर हैं। ये भूख प्यास है। ग्रेस सिस्टर हमारी बड़ी सीनियर सिस्टर हैं, और वो इस समय भी रात में जगी हुई हैं और परमेश्वर के वचन के लिए भूखी और प्यासी हैं। तभी तो हम प्रभु की आदि शिक्षा में जब बने रहते हैं, तो हम वचन के भूखे और प्यासे हैं। अगर हम वचन के भूखे प्यासे नहीं होंगे मेरे प्रियो, तो सांसारिक चीजों में डूबे रहेंगे, सांसारिक बातों में डूबे रहेंगे। आज हम देख रहे हैं जो सबसे बड़ा इडियट बॉक्स हमारे घर में लगा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, जो इडियट बॉक्स हमारे घर में लगा, सबसे ज्यादा हम उसमें समय बर्बाद करते हैं। मेरे प्रियो, खुदा बाप का धन्यवाद हो, खुदा बाप को धन्यवाद दीजिए अगर आप इस इडियट बॉक्स से दूर हैं तो। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, वो इडियट बॉक्स मेरे और आपके जीवन को बर्बाद करने में लगा हुआ है। शैतान ने इतनी गंदी चीजें, गंदी बातें, गंदे सीन्स, गंदे गाने, गंदे बेहूदी चीजों को दिखाने के लिए वो तैयार है,
और दिखा रहे। और आज ऐसी चीजों को, हालांकि मेरे घर में कोई चीज नहीं चलती है, लेकिन मैं जो चीजें सुनता हूँ, लोग सुनाते हैं, बताते हैं कि ऐसा है ऐसा है, तो वहां पर इतनी बेहूदी चीजें होती हैं, इतनी गंदी चीजें होती हैं, जो आप अपनी माँ के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने बेटे के साथ उन चीजों को आप और मैं कभी नहीं देख सकते। आज शैतान ने सबसे ज्यादा व्यभिचार को मेरे और आपके जीवन में रख दिया है। चाहे वो टीवी के माध्यम से व्यभिचार हो, चाहे वो फोन के माध्यम से व्यभिचार हो, चाहे हमारे जीवन के द्वारा व्यभिचार हो, या किसी भाई और बहन के द्वारा व्यभिचार हो। आज बहुत सी गंदी पिक्चरों को लोग देखते हैं, बहुत सी उन फिल्मों को देखते हैं जो कि देखने के लायक नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस मोबाइल में भी आज बहुत से लोगों जो है लॉक लगा के रखते हैं। क्यों लगाते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो आपके लिए देखने के लायक नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। कविता रोहित दयाल से, सर प्रभु आपको आशीष दे। बहन जय मसीह की। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप मेरे इस मोबाइल में नहीं देख सकते? क्यों ऐसा है? हमारा मोबाइल हमारे घर में ऐसे ही रखा रहता है, कोई भी कॉल आए, कोई भी कोई बच्चे भी देख सकते हैं उसे, बड़े भी देख सकते हैं, और पत्नी भी देख सकती है, पत्नी पति का फोन देख सकती है। प्रेज द लॉर्ड। सुनीता सिस्टर जय मसीह की। बहन बहुत आशीष दे प्रभु। तो ऐसी क्या चीज है मेरे प्रियो जो मुझे और आपको लॉक लगाने की जरूरत हो गई? प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, जब मेरी जिंदगी में लॉक लगा रहेगा तो क्या होगा? शैतान ने वो ताला मेरे जीवन रूपी दरवाजे में लगा दिया है, वो ताला लगा दिया है कि इसमें परमेश्वर का वचन एंटर ना कर सके, परमेश्वर मेरे अंदर ना आ सके, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर ना आ सके, परमेश्वर की बातें मैं ना सीख सकूं। क्योंकि जब मैं और आप बंधन में पड़ जाते हैं किसी के भी, तो वो हम पर कंट्रोल कर लेता है, वो हम पे कब्जा कर लेता है। शैतान का काम ये है कि वो मुझ में और आप में क्या करता है? कब्जा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10 अध्याय और उसका 38 पद। इब्रानियों उसका 10 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 38 क्या कहती है? और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम इब्रानियों की पुस्तक में कहता है कि मेरा जो धर्मी जन है, मैं और आप, अगर हम धर्मी जन हैं प्रभु की नजर में, मेरी नजर में आप धर्मी हैं, मनुष्य की नजर है, आपकी नजर में मैं धर्मी हूं, मुझे आप बड़ा धर्मी समझते हैं या मुझे बहुत आप वो सोचते हैं, तो मेरे प्रियो, खुदा की नजर में अगर मैं और आप धर्मी हैं, जैसे किसने जो अय्यूब थे, अय्यूब की गवाही किसने दी? अय्यूब की गवाही परमेश्वर ने दी कि मेरा धर्मी जन को देख, मेरे धर्मी जन अय्यूब को देख। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपके लिए, क्या परमेश्वर मेरे लिए बात कहता है कि वो मेरा धर्मी जन है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, किसी शैतान मेरे और आपके लिए क्या डालता है? बंधन डालता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। और जब धर्मी जन, जो प्रभु के लोग हैं, जो बड़ी सेवकाई में लगे हो, और अचानक उनका मन टूट जाता है, अचानक उनका मन उस काम से हट जाता है। बहुत से लोग हैं, बहुत से, प्रेज द लॉर्ड शकुन सिस्टर जय मसीह की, बहुत से लोग कह देते हैं अब मेरा जिस्म काम नहीं करता, अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैं 60 साल का हो गया हूँ, मैं कैसे प्रभु का काम करूं? मैं चर्च के ऑल्टर पे 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे कैसे खड़ा रहूं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का वचन कहता है यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्रियो, जो वचन का, जो प्रभु की सेवकाई का वजन, जो जुआ आपने अपने कंधे पर उठाया है, मेरे प्रियो, अगर उस कांधे से आप परमेश्वर के जीवित रहते हुए और अपने जीवित रहते हुए उस जुए को अपने जीवन से उतार देते हैं, मेरे प्रियो, तो कभी भी प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रेज द लॉर्ड। सविता सिस्टर जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे बहन, बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है जो पीछे हट जाता है उससे मेरा मन प्रसन्न नहीं होता।
तो अगर आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर के अनुसार चलना है, प्रेज द लॉर्ड, अगर परमेश्वर के अनुसार चलना है तो उसे प्रसन्न करना है। और प्रसन्न कैसे करेंगे? जब हम उसके वचन में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं तेरी सेवा अंतिम क्षण तक, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मेरे सांस में सांस है, प्रभु मैं तेरी सेवा करता रहूं। ऐसे ही तेरे वचन को लोगों को बांटता रहूं, ताकि प्रभु अंतिम क्षण में जब मैं प्रभु इस दुनिया से जाऊं तो प्रभु तेरे वचन को लोगों के साथ शेयर करता हुआ जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। ये जो वाचा है ना मेरे प्रियो, ये वाचा किसी और ने नहीं बांधी है। ये वाचा आपने अगर बांधी है या आपने और मैंने बांधी है तो ये वचन बिल्कुल जरूरी है। और ये वचन वाचा आपने बांधी है, किसी और ने नहीं बांधी। तो इसलिए मेरे प्रियो एक्सक्यूज मी, इसलिए मेरे प्रियो प्रभु में बने रहो, प्रभु को प्रसन्न करते रहो। यूहन्ना 15 उसका 4 अध्याय क्या कहता है? यूहन्ना 15 उसका 4 अध्याय कहता है, तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो नहीं लाती, प्रेज द लॉर्ड, नहीं ला सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी आशीषें मिल रही होती हैं और बहुत हम आनंदित होते हैं, बहुत हम खुश होते हैं। और क्या होता है मेरे प्रियो, क्या होता है कि हम बड़े आनंदित रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, और क्या होने लगता है? अचानक से हमारे जीवन में निराशा, परेशानियां, तकलीफें, और हमारा मन इतना निराश हो जाता है मेरे प्रियो, निराश हो जाता है कि हम लगता अब हम कुछ नहीं कर सकते, लगता हम कैसे करेंगे, क्या होगा मेरे प्रभु में, कैसे। शैतान मेरे और आपके अंदर निराशा उत्पन्न करता है मेरे प्रियो, निराशा मेरे और आपके जीवन में लाता है ताकि मैं और आप निराश हो जाएं, मैं और आप बर्बाद हो जाएं। आज मेरे प्रियो, आज की घटना में बता दूं कि मैं और मेरी पत्नी हम बच्चों के पास पहुंच रहे थे और रास्ते में हम 3 व्हीलर के अंदर थे और एक किन्नर आया, और जो वो था नहीं, वो बन जाते हैं आजकल। और उन्होंने क्या करा कि मुझसे पैसे मांगने आए, और मैं जानता हूं कि वो पुरुष था, वो किन्नर बना हुआ था, लेकिन मेरे प्रिय आकर के उसने मुझको कहा कि मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो कहे नहीं आप पैसे दीजिए। नहीं है आपके पास? मैंने कहा नहीं है तुम्हारे देने के लिए। तो ऐसा ही हो तुम्हारे मुंह से तुम्हारे। मैंने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं, मेरे पर तेरी कोई बातों का असर नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं, इसलिए मुझ पर कुछ नहीं होगा। और वो जो 3 व्हीलर चला रहे थे ड्राइवर साहब बड़े शांत हो गए मेरी बात को सुन करके, और उस बात से वो चुप रह गए। मैंने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति हूं मेरे भाई, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, मैं इन चीजों को नहीं मानता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी हो ही नहीं सकता। हालेलुया। वो कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा हूं। हालेलुया। और जो डाली मुझ में, जो दाखलता में बनी रहती है, जो डाली यदि दाखलता में, मैं दाखलता, डाली दाखलता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। और तो अपने आप से फल नहीं लाती। मैं जैसे कह रहा था कि लोगों में एकदम हम देखते हैं कि लोग एकदम बड़े खुश होते हैं, बड़े बड़े, और वो सब कुछ निराशा में चला जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। मेरे प्रियो, क्यों नहीं आप अपने खुदा पर विश्वास करते? क्यों नहीं आप अपने खुदा के हाथों में छोड़ देते कि प्रभु तू संभालेगा, प्रभु मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, उनकी, मेरी पत्नी को, मेरे अजीजों को, मेरे लोगों को। हालेलुया। भले ही आपसे लोग आपके नाराज हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड कि परमेश्वर, जो लोग हमसे दूर हो गए, हम लोग कभी कभी प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे बुराई से बचा, मुझे बुराई से बचा, बुराई से बचा, प्रभु मुझे गंदी बातों से बचा, मुझे उन जहां बुराई होती है उससे बचा। और क्या होता है मेरे प्रियो, खुदावन लोगों को, खुदा बाप लोगों को दूर करता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप लोगों को दूर करता जाता है। क्यों दूर करता जाता है?
हालेलुया। हम देख रहे हैं, मैं और मेरी पत्नी देख रहे हैं कि हमारे बहुत क्लोज रिश्तेदार थे वो हमसे दूर हो गए। और प्रेज द लॉर्ड, और भी हमारे लोग थे वो हमसे दूर हो गए। और क्यों हमारे से लोग दूर होते जा रहे हैं? जब हम प्रार्थना ये कर रहे हैं कि प्रभु में बुराई से बचा, तो कहीं ना कहीं बुराई थी उनके जीवन में, कहीं ना कहीं ऐसी बातें थी जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने उनको हमसे दूर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मेरे प्रियो प्रैक्टिकल जीवन पर चलना चाहते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जीवित है, कोई मुर्दा कलाम नहीं है, ये कोई लिखी हुई बातें नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया, ये परमेश्वर का जीवित कलाम है, ये परमेश्वर की जीवित बातें हैं, ये परमेश्वर का वो वचन है जो लोगों को जीवन देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा, यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं ला सकते। हालेलुया, यस, तुम फल नहीं ला सकते। आज हम देखते ना, अचानक हमारे जीवन में निराशा है, ऐसी बातें होने लगी जिनके बारे में हम कभी सोचते नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? कभी अपने आप को जांचिए, अपने जीवन पर क्वेश्चन मार्क लगाइए कि हाँ, आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों घट रहा है, ऐसे मेरे जीवन में क्यों हो रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पा रही, मेरे जीवन में निराशा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ दिनों बाद मर जाऊंगा, या मुझे ये लगने लगता है कि पता नहीं मेरे जीवन में क्यों ऐसा घट रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और शैतान आपके जीवन में निराशा निराशा और निराशा और ऐसी बातें लाता है कि तुम अब अपने परिवार से अलग हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बच्चों का जीवन क्या होगा, तुम्हारी पत्नी का जीवन क्या होगा। ऐसी निराशा है शैतान मेरे और आपके जीवन में डालता है। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब को देखिए, अय्यूब के सामने उसके 10 बच्चे थे, उसके 7 लड़के और 3 लड़कियां थी, और वो सब मर गए, लेकिन प्रभु ने ऐसे बच्चे दिए, उसको विश्वास कराना, उसने ऐसे बच्चे दिए, ऐसी लड़की दी। ठीक है सिस्टर, बिल्कुल मैं भाई अभिषेक के लिए इस वचन के बाद मैं जरूर भाई के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, भाई अभिषेक जी के लिए। और मेरे प्रियो, क्या हुआ कि जब शैतान ने उसके बच्चों को मार डाला, तो ऐसी 3 सुंदर बेटियां दी उसको बाद में, ऐसी पूरे देश में ऐसी सुंदर बेटियां नहीं थी उसका, इतनी सुंदर लड़कियां नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रभु और आपका प्रभु जो है ना, वो लौटाने वाला प्रभु है। वो कोई चीज अगर दे देता, आदम और हव्वा को उसने चीजें दे दी, वो सुंदर बाग बगीचा सब कुछ दे दिया, लेकिन उसने अपने कामों के द्वारा, उसे अनाज्ञाकारिता के द्वारा वो उससे अलग हो गए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक बातचीत कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि प्रभु में बने रहना हमारा बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और खुदा का वचन कहता है 2 तिमोथियस और उसका 3 अध्याय उसका 14वां पद, 2 तिमोथियस उसका 3 अध्याय 14वां पद कहता है, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है, पौलुस कहते हैं, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है, प्रीति की थी, ये सब जानकर दृढ़ बना रहा है कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा। प्रेज द लॉर्ड। किन से सीखा? उनके अनुसार तू सेवा कर। तूने किससे शिक्षा पाई है? परमेश्वर से। किससे? प्रभु यीशु मसीह से शिक्षा पाई है। तूने किन लोगों से? बड़े बड़े प्रचारकों से, प्रभु के बड़े सेवकों से जो गॉस्पेल लिखा है, उनके द्वारा मैं और आप सीखते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितना हो सके आप वचन को पढ़िए, क्योंकि कभी कभी हम जब परमेश्वर की संगति में चल रहे होते हैं और अचानक हम उससे दूर हो जाते हैं। परमेश्वर हमसे आनंदित है, खुश है, लेकिन क्या होता है कि हम उससे दूर हो जाते हैं। और मेरे प्रियो की क्या स्थिति बनती है? ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यीशु मसीह की परीक्षा की गई। वो तो खुद सृष्टि करता था, वो खुद दुनिया को बनाने वाला था, उसके शब्दों के द्वारा दुनिया का निर्माण हुआ। और शैतान उससे कह रहा है, ये दुनिया में तुझे दिखा रहा हूँ, टॉप पे ले गया, और कह रहा उससे तू यहाँ से कूद जा। अब उसे मालूम है इंसान भूख में परेशान हो जाता।
इन पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाए तो रोटियां बन जाएंगी। वो जानता है कि मनुष्य की क्या कमजोरी है, लेकिन वो जानता नहीं था कि हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा यीशु मसीह कौन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत का धन्यवाद है। और मेरे प्रियो, हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 15वां पद, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 15वां पद क्या कहता है? वो 12वां अध्याय 15 पद कहता है, तो क्या कैसर को कर देना उचित है? तो कैसर को देना कर उचित है कि नहीं? हम दे या ना दे? हमने उनका कपट जानकर उसने उनसे कहा, तो मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ और मैं देखूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली गई और उन्होंने कहा कैसर को, जो लोग थे वहां पक्की फरीसी, उन्होंने कहा कि कैसर को कर देना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, जब आपको प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दिया है, परमेश्वर पिता ने आपको जीवन दिया है, तो मेरे प्रियो क्यों नहीं उसको समय देते? 2 घंटा 40 मिनट दशमांश तो आपको देना है। आप पैसे का दशमांश देके खुदा को खरीदना चाहते हो? खुदा को खरीदना चाहते हो? 2 घंटा 40 मिनट तुम्हें देना है उसको, कैसे भी दो। 2 घंटा 40 मिनट 24 घंटे में से आपको देना है, मुझे देना है। हाँ मेरे प्रियो, 2 घंटा 40 मिनट अगर आपने और मैंने प्रभु को नहीं दिए, तो मेरे प्रियो हम अपने दशमांश को पूरा नहीं कर रहे। पैसे का दशमांश ही नहीं, जीवन का दशमांश देना जरूरी है मेरे प्रियो। खुदा के सामने आना है, खुदा को देना है जीवन को। हालेलुया। और वो लोग फक्की फरीसी उसको क्या करना चाहते थे? परखना चाहते थे। आज मुझे और आपको भी लोग परख रहे हैं। क्यों परख रहे हैं? क्योंकि मैं और आप जो हैं अपनी पढ़ाई में, अपने वचन की जो पढ़ाई है उसमें अधूरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अधूरे हैं, जान ही नहीं रहे क्या है परमेश्वर, क्या है मेरा खुदा। जब कोई हमसे सवाल करता है हम जवाब नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि मुझे और आपको प्रभु के वचन का ज्ञान नहीं है। होशे नबी की पुस्तक 4:6 क्या कहती है? मेरे ज्ञान का ना होने से मेरी प्रजा भटक रही है, मेरी प्रजा नाश हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप मसीह लोग नाश क्यों हो रहे हैं? नाश होने का कारण यह है कि मैं और आप प्रभु के वचन को जान नहीं रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये व्यवस्थापक लोग थे, वो प्रभु यीशु मसीह को पल पल क्षण क्षण क्या करते थे? परखते थे और उससे पूछते थे कि क्या करे। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 63 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 63 पद कहता है, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमसे कह दे। हालेलुया। शैतान तो परखने के लिए तैयार है मेरे प्रियो, घड़ी घड़ी। जिसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो मैं और आप क्या औकात रखते? मेरी और आपकी तो कोई हैसियत नहीं मेरे प्रियो, कोई हैसियत नहीं। और दाऊद राजा क्या कहते हैं? साम 38 वर्स 12, भजन संहिता 38 अध्याय और उसका 12वां पद कहता है, मेरे प्राण के गाहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि की यत्न करने वाले दुष्ट की बातें बोलते हैं और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। आपके दुश्मन, आपके लोग, वो दाऊद राजा कहते हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, मेरे जो लोग हैं, वो मेरी जान के ग्राहक बने हुए हैं, मेरी जान को मुझे मारना चाहते हैं, मुझे सत्यानाश करना चाहते हैं। मारने से मतलब यहाँ दिया गया है कि वो मुझे नरक की आग में भेजना चाहते हैं। कहाँ भेजना चाहते हैं? नरक की आग में भेजना, नरक में चाहते हैं कि मैं पाप करूं, गुनाह करूं और नरक में चला जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। और वो मेरी हानि के लिए यत्न करते रहे। आज अपने आसपास देखिए, लोग आपके लिए बुरा कहेंगे, लोग आपको बुरी बुरी बातें बोलेंगे,
और आपका नुकसान करने की पूरी पूरी भरसक कोशिश करें। वो चाहेंगे, चाहे वो आपके साथ काम करने वाले लोग हों, चाहे आपके प्रिय पड़ोसी हों, चाहे आपके वो जन हों जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके बहुत अजीज लोग हैं, जिन पे आप जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं। हालेलुया। वो आपके लिए बुरी बुरी बातें बोलते हैं, दुष्टता की बातें बोलते हैं, और दिन भर क्या सोचते हैं, उसको किस तरीके से ठगा जाए, किस तरीके से उसको बर्बाद कर दिया जाए। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको समझना है ये बातें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन मुझे और आपको मेरे प्रियो समझा रहा है, बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय 9 पद। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जय मसीह की। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 9 पद कहता है, और ना हम प्रभु को परखें। आज बहुत से लोगों की ये बुरी आदत है, प्रभु तू ये कर देगा तो मैं तुझे भेंट अर्पित करूंगा। पहले तो लोग कहते मैं इतना चंदा चढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, सोचो चंदा किसके लिए किया जाता है? चंदा क्या है? ये भेंट। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को ना परखें, उनमें से कितनों ने किया और सांपों द्वारा नाश हो। आज हम मेरे प्रियो, हम प्रभु को परखते हैं, कहते हैं प्रभु मैं तेरी ये सेवा करूंगा, मैं तेरे को चर्च में ऐसा दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, मैं तुझको दान चढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप उसको कुछ दे सकते हैं? उसने जीवन दिया है, उसने सांसें दी हैं, उसने हमें ऐसा खाने पीने को दिया है, हमें रहने को दिया, हमारे जीवन दिया। सबसे बड़ा तो हमें जीवन दिया उसने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शीरिन डेविड सिस्टर जय मसीह। ये है मेरा प्रभु, ये है आपका प्रभु। और इसीलिए मनुष्य आज क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार और 20। जय मसीह की वीना भाभी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। लूका रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 20वां पद क्या कहता है? वो कह रहा है मेरे प्रियो, बड़ी सुंदरता से कह रहा है, लिखा है, और वे उसकी ताक में लगे और भेजिए भेजिए कि धर्म का भेज धरकर उसकी कोई न कोई बात पकड़े और उन्हें हाकिम के हाथ और अधिकारी के हाथ सौंप दे। मेरे प्रियो, आज लोग आपसे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बड़े धार्मिक लगते हैं, बड़े सफेद वस्त्र पहनते हैं और कहते हैं कि अरे भाई हमसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है। और मेरे प्रियो, वो धर्म का भेष तो धारण करते हैं, पर वो बड़े खतरनाक लोग हैं। हालेलुया। वो कह रहा है कि धर्म का भेष धरकर कोई ना कोई बात पकड़ना चाहते हैं आपकी। हम देखते ना, आप जहाँ काम कर रहे हैं, आप जहाँ रह रहे हैं, लोग जब आप लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएंगे, जब आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे, तो आप देखिए लोग आपकी बातों को पकड़ते हैं। अरे भाई आपने तो ऐसा कहा था, अब आप ऐसा कह रहे हैं, आपने वो कहा था, ये कहा था। मेरे प्रियो, खुदा नहीं, शैतान जो है उनको भरमाता है। शैतान चाहता है कि मेरी संख्या के लोग ज्यादा हों, है ना? वो चाहता है कि मेरे लोग ज्यादा हों। हालेलुया। क्योंकि ज्यादा लोग जब खुदा की संगति में चले जाएंगे, खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, तो क्या वो जाएंगे यीशु मसीह के दुष्ट के साथ? कभी नहीं जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय 11 पद कहता है, फिर फरीसी निकलकर उससे वाद विवाद करने लगे। आज मेरे प्रियो, आज हम बाइबल के ऊपर इतना वाद विवाद करते हैं जिसकी कोई हद। आज लोग बात बात पर वाद विवाद करते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में ये लिखा है। बाइबल वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। बाइबल के ऊपर वाद विवाद करने की, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बाइबल के वचन को लेकर मजाक करते,
बाइबल के वचन को लेके मजाक करते। मेरे प्रियो, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कभी भी बाइबल की बातों को मजाक में ना रहे लें। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो लोग जो वाद विवाद करते हैं प्रभु की बातों पर, वो जानते हैं कि क्वेश्चन मार्क बन जाएगा उनका जीवन। हालेलुया। और लिखा है वचन में मरकुस 8:11 के अंदर, और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्ग चिन्ह मांगा। आज बहुत से लोग चिन्ह मांगते हैं, चिन्ह देखना मांगते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के समय में भी लोग चिन्ह मांगते थे। मेरे प्रियो, खुदा के चुने हुए लोगों, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के बातों पर वाद विवाद ना करें। परमेश्वर की बातों पर, बाइबल की कोई भी आयत के ऊपर आप मजाक में कोई बात लोगों के साथ शेयर ना करें। मैं आपको खास हिदायत इस बात की देता हूं, और उसे जांचने के लिए कभी भी कोई स्वर्गीय चिन्ह ना मांगे। लोग कहते हैं ना, मैं ये देखना चाहता हूं कि तू ऐसा कर दे प्रभु, तू ऐसा कर दे प्रभु, तू ऐसा कर दे। हालेलुया। बहुत दुख की बात है मेरे प्रियो, जो हम, इसका मतलब कि हम अपने खुदा पर विश्वास नहीं करते। इसका मतलब यह है कि हम अपने खुदा पर विश्वास नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। और आमोस की पुस्तक में हम देखेंगे, जो सभा में उलाहना देता है उससे वे बैर रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद हो। जो बात मैं कह रहा था वो बात सामने आ गई। आमोस की पुस्तक उसका 5:10 कहता है कि जो सभा में उलाहना देता है लोग उससे बैर रखते हैं। अगर पादरी साहब ने आपसे चर्च में कोई ऐसी बात कर दी जो आपको नागवार गुजर गई है, खुदा की बात, और नागवार गुजर गई, कितना बुरा भला कहते हैं आप पादरी को, कितना बुरा भला कहते हैं आप प्रचार करने वाले को, कितना बुरा भला कहते हैं, अरे ये बड़ा बदतमीज प्रचारक है, बहुत खराब प्रचारक है, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो उल्टी उल्टी बातों को बोलता है। मेरे प्रियो, खरा वचन सुनने के लिए तैयार है ना, क्योंकि खरा वचन ही मेरे और आपके जीवन के लिए अच्छा है। कड़वी दवाई हमेशा रोग को दूर करती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे प्रिया, और खरी बात बोलने वाले से लोग क्या करते हैं? घृणा करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज जो प्रचारक बहुत सख्त बातें बोलते हैं लोग उससे घृणा करते हैं, पादरियों से घृणा करते हैं, और जो सही वचन बोलते हैं उनसे घृणा करते हैं। अरे वो आदमी सही नहीं है, वो अच्छा प्रचार नहीं करता। कब तक दूध पीते रहोगे? ठोस आहार कब तक नहीं लेंगे? हमें ठोस आहार लेना है मेरे प्रियो, अंत में चलेंगे। खुदा का वचन, फरीसियों ने जाकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या ये उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? आज बड़ा ट्रेंड है मेरे प्रियो। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10:2 नोट करिए इसको। मरकुस 10:2 लिखा है, तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या ये उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? आज बड़ा ट्रेंड है मेरे प्रियो, एक पसंद नहीं आती दूसरी से शादी कर लेते हैं, उसको त्याग देते हैं, उससे अलग हट जाते हैं। नहीं ये वो अच्छी नहीं थी, वो वैसा करती थी, वो ये करती थी, वो ये करता था, वो अच्छा नहीं था, उसको ये बातें छोड़ दी। परमेश्वर ने हमारे मसीही समाज के अंदर तलाक नहीं है। हमारे मसीही भाई बहनों के जीवन में तलाक नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तलाक नहीं है। लेकिन मूसा ने लिखा है, मूसा ने तुम्हारे हटीले मन को, यीशु मसीह से उन्होंने सवाल किया, तो मूसा ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मूसा ने तुम्हारे हटीले मन को देखकर ये लिखा कि तुम अपनी पत्नी को त्याग पत्र दे सकते हो। तो मेरे प्रियो, अगर आप त्याग पत्र देने की सोच रहे हैं, त्याग पत्र अगर आपके मन में चल रहा है, कहीं किसी पति पत्नी में झगड़ा है, किसी पति पत्नी में रुकावट है, तो वो कान खोल के सुन लें कि हमारे प्रभु ने, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना कर सके, उत्पत्ति की किताब में दिया है। हालेलुया। क्योंकि आप
आदम की पसली से नर को, नर की पसली से नारी को बनाया गया। ध्यान रखना मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है बहुत संभल के चलो, वो परिवार नष्ट हो जाते हैं मेरे प्रियो। तुम अगर जीवित रहते हुए किसी और स्त्री से विवाह करते हैं या स्त्री किसी दूसरे से विवाह करती है, हालेलुया, ध्यान रखना मेरे प्रियो कि आप स्त्री को व्यभिचार करवाते हैं और पति भी व्यभिचार करता है अगर पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है। हालेलुया। तो इस बात को मेरे और आपके प्रभु ने लिखा है, कहा है कि हमारे बीच में तलाक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है, यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय का 30 पद कहता, तब यीशु ने उन यहूदियों में से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे समय ज्यादा ले लिया है, लेकिन क्या करूं, प्रभु का ऐसा वचन था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें और भाई अभिषेक के लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे, उनकी जॉब के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, तेरे रहम, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए प्रभु, जो तूने जीवन दिया, इस जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, कि हम पापियों पर तूने दया की और सबसे बड़ा पापी मैं हूं मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा, तू हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है खुदा, तेरे चरणों में लाता हूँ, तुझ पर तेरी दया मांगता हूँ प्रभु। क्या हम सब भाई बहन जो तेरे चरणों में उपस्थित हैं, तेरे वचन की रोटी को तोड़ चुके हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं और इससे हमारा आत्मिक पेट भरा है। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु राजा, हालेलुया। जितने ऑफलाइन देखते हैं खुदा, उन पर रहम करना, और जितने लोग इस वचन को लोगों में शेयर करते हैं प्रभु, बहुतायत से प्रभु उनको तू बरकत देना, आशीष देना। वो हमें नहीं बल्कि तेरे वचन के बीज को बो रहे हैं। खुदावन तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं बहन भाई अभिषेक क्लेमेंट के लिए, खुदावन प्रभु दया कर, दया कर, दया कर मेरे प्रभु, उस भाई नौजवान भाई पर जो जॉब के लिए परेशान है। यीशु मसीह आने वाले दिनों में बहन सविता क्लेमेंट इस बात की गवाही देंगी कि प्रभु तूने उन्हें जॉब दे दी है। यीशु राजा, जब मंडली के रूप में हम तेरे बेटे और बेटियां मिलकर प्रार्थना करते हैं भाई अभिषेक के जीवन के लिए मेरे खुदा, तो तू उनको उस जॉब के लिए, उनके जीवन पोषण के लिए, जीवन भरण के लिए प्रभु तूने जॉब देने जा रहा है मेरे प्रियो। आने वाले समय में बहन सविता इस बात की गवाही देंगी मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हम सब भाई बहन तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने उन्हें जॉब दे दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो बीमार है हमारे भाई बहन, खुदावंद धन्यवाद देते हैं माइकल आंटी के लिए प्रभु जी, वो अस्पताल से लौटकर अपने घर वापस चली गई, तूने अपनी बेटी को चंगाई दी मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। और भी जितने लोग खांसी जुकाम पीड़ित है, किसी और बीमारी से मेरे मसीह दे प्रभु, जितने अस्पताल है सारे खाली हो जाए मेरे प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं जो तेरे वचन की सेवकाई में लगे मेरे राजा, तो उन सेवकों को प्रभु आशीषित कर, अपनी दया कर, करुणा कर, आशीष दे। खुदावन तूने हमें इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद। मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय मध्य रात्रि में तेरी सेवा के लिए, तेरे वचन के लिए रोटी तेर रहे प्रभु, सबको आशीष दे। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु राजा के सामने, यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। और कल थर्सडे है और कल हमारी सिस्टर सुगंधा जॉन, जो कि आगरा शहर की हमारी बहन है, 8 से 9 प्रभु के वचन को लेके आएंगी, और 7 से 8 ब्रदर पास्टर
सुरेश चिन्नप्पा साहब हैं, आप उनको भी प्रार्थना में, इन दोनों भाई बहनों को और हम दोनों को भी प्रार्थना में याद रखिए, हमारे परिवार को प्रार्थना में याद रखिए, ताकि प्रभु के वचन को हम सब भाई बहन मिल करके हम वचन की रोटी को तोड़ सकें। आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए, आप जो सिस्टर्स, भाई बहन, जितने भी हमारे भाई बहन हैं हमको आशीषें देते हैं, मैं उनको रिसीव करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आपकी ब्लेसिंग्स को प्रभु मुझे देता है, मेरे परिवार को देता है, इसके लिए मैं परमेश्वर का और आप सबका धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रात्रि मेरे 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन में फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया।